आज की क्लास में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं CUT 2023 वाला क्वेश्चन पेपर फॉर कंप्यूटर साइंस। इसमें आपका जो सेक्शन ए होता है ये आपका कंपलसरी होता है फॉर कंप्यूटर साइंस और IP दोनों के लिए कंपलसरी है, जिसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ कंप्यूटर साइंस वाला क्वेश्चन पेपर। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका सेक्शन ए है जिसमें 15 क्वेश्चन रहते हैं आपके, और ये सारे के सारे कंपलसरी है कंप्यूटर साइंस और IP के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका मैच द लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो यहाँ पे राइट लाइन्स पिकल ट्राई एक्सेप्ट और RB। तो राइट लाइन्स ये होता है आपका राइटिंग ए सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग। पिकल होता है आपका मॉड्यूल फॉर बाइनरी फाइल। ट्राई एक्सेप्ट होता है आपका एक्सेप्शनल हैंडलिंग। और RB ये होता है ओपनिंग एंड रीडिंग ए बाइनरी फाइल। तो इस तरह से मैच करना है आपको। तो यहाँ पे ये मैच हो चुका आपका। राइट लाइन्स होता है आपका राइटिंग ए सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग। पिकल आपका मॉड्यूल फॉर बाइनरी फाइल। और ट्राई एक्सेप्ट आपका एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो यहाँ पे A आपका थर्ड से रिलेट कर रहा है, तो आपका A यहाँ पे थर्ड से 3 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आपका ये तो आंसर नहीं होगा। अब B आपका 1 से मैच कर रहा है, तो B आपका 1 से मैच कर रहा है, तो मतलब B आपका 4 से मैच नहीं करेगा, तो ये भी आपका ऑप्शन कैंसिल आउट होता है यहाँ पे। तो आपके पास में आंसर फोर्थ वाला ही बचा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मोड ऑफ बोथ राइटिंग एंड रीडिंग इन ए बाइनरी फाइल फॉर्मेट। तो रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए बाइनरी फॉर्मेट फाइल में कौन सा मोड होता है। तो जब हम बाइनरी फॉर्मेट फाइल की बात करते हैं तो वहां पे आपका B तो यूज होता ही होता है। साथ में ये कह रहा है कि राइटिंग और रीडिंग दोनों, तो राइटिंग और रीडिंग दोनों के लिए WB+ ये वाला मोड, तो ये आंसर हो गया आपका, क्योंकि बाइनरी फाइल में B तो आएगा ही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड मोड टू ओपन ए फाइल। तो आपको वैलिड मोड बताना है कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे RW ये वाला वैलिड मोड नहीं है टू ओपन ए फाइल। R+ होता है, W+ होता है, AB होता है, पर RW कोई मोड नहीं होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है विच एरर इज जनरेटेड बाय द पिकल लोड फंक्शन व्हेन यू रीच एंड ऑफ द फाइल व्हाइल रीडिंग फ्रॉम द फाइल। तो यहाँ पे जब आप किसी भी फाइल में एंड ऑफ द फाइल मतलब कि लास्ट में पहुंच जाते हो, तो वहां पे एक एरर डिस्प्ले होता है पिकल मॉड्यूल से। तो ये एरर कौन सा होता है, एंड ऑफ द फाइल एरर। आंसर हो जाएगा B वाला, सेकंड वाला आंसर, विच एरर इज जनरेटेड बाय द पिकल लोड फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज DML कमांड, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो DML DDL ये आपको पता होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा आपके CUT एग्जाम में। तो यहाँ पे डिलीट वाली कमांड आपकी DML कमांड है, और ये तीनों कमांड आपकी DDL कमांड है नीचे वाली। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है विच की इज यूज टू लिंक 2 टेबल टूगेदर। तो 2 टेबल को जोड़ने के लिए फॉरन की यूज होती है, फॉरन की। तो आंसर हो गया थर्ड वाला। द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग ए प्राइमरी की फॉर ए टेबल। तो यहाँ पे 4 या 5 ऑप्शन है आपके सामने कि इट मस्ट बी यूनिकली आइडेंटिफाई द रो, ये तो सही है। प्राइमरी की क्या होती है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी भी रो को किसी भी टेबल में। इट कैन नॉट हैव नल वैल्यू, ये भी आपकी सही है, क्योंकि नल नहीं हो सकती, जो प्राइमरी की होती है वो नल नहीं हो सकती आपकी। इट कैन हैव नल वैल्यू, तो ये तो गलत है। इट कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यू, ये भी गलत है, क्योंकि डुप्लीकेट होगी तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेगी। इट नेवर यूनिकली आइडेंटिफाई द रो, ये भी गलत है। तो यहाँ पे A एंड B, तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, A एंड B ओनली। तो आंसर हो गया फर्स्ट वाला आपका। नेक्स्ट है SQL अप्लाइज कंडीशन ऑन द ग्रुप थ्रू विच क्लोज आफ्टर ग्रुप्स हैव बीन फॉर्म्ड। तो यहाँ पे जब हम ग्रुप बाय यूज करते हैं, ग्रुप बाय क्लोज यूज करते हैं,
तो वहां पे जो कंडीशन मेंशन करते हैं वो करते हैं हैविंग क्लोज के द्वारा। हैविंग क्लोज लगाया जाता है विद ग्रुप बाय। तो कोई भी कंडीशन के बेस पे अगर हमें ग्रुप फॉर्म्ड करने हो, ग्रुप बनाने हो, तो वहां पे हैविंग क्लोज यूज होता है। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। इफ द कॉलम पेमेंट कंटेन द डाटा सेट, what will be the output after the execution of the given query, select some distinct payment। तो मतलब यहाँ पे ये जो सेट गिवन है, यहाँ पे डिस्टिंक्ट अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग पेमेंट का सम करना है फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पे 10,000, 15, 25, ये 10 फिर से रिपीट हुआ है, ये 15 भी आपका रिपीट हुआ है, तो बस इन तीनों का ही तो सम करना है। इन तीनों का सम कितना आ जाएगा आपका 50,000, 10 और 15, 25 और 25, 50। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, क्योंकि आपको सम करना था डिस्टिंक्ट पेमेंट का। तो यहाँ पे अलग अलग 10,000, ये 10,000 रिपीट हुआ है, ये 15,000 भी रिपीट हुआ है, तो एक ही वैल्यू उठाएंगे यहाँ से, 10 और 15 और 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन। तो मैक्स, मीन, काउंट, सम और आपका एवरेज, ये सारे एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। तो राउंड, एन कोमा डी, ये एग्रीगेट फंक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट है सेलेक्ट राइट प्रयागराज कोमा 3। तो राइट से राज, क्योंकि 3 कह रहा है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग लिस्ट। तो HTTP ये होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ए आपका 4 से रिलेट हो रहा है, A4 से रिलेट हो रहा है, तो ये आपके ऑप्शन गलत। बी आपका 1 से रिलेट हो रहा है, बी आपका 1 से हो रहा है, सी आपका 2 से रिलेट हो रहा है, सी आपका 2 से, और डी आपका 3 से। तो आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट है इफ ए कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए स्टार टोपोलॉजी फेल्स द एंटायर नेटवर्क विल आल्सो फेल, वर्क अनएफेक्टेडली, ओनली सर्वर विल वर्क, ओनली 5 नोड्स विल बी अफेक्टेड। तो यहाँ पे अगर हम स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो इसके सेंटर में एक कंप्यूटर होता है आपका। इस सेंटर वाली डिवाइस से सारे के सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं आपके स्टार टोपोलॉजी में। तो ये सारे कंप्यूटर इस सेंटर वाली डिवाइस से कनेक्टेड है यहाँ पे। इस तरह से स्टार टोपोलॉजी फॉर्म होती है। तो ये जो सेंटर वाली डिवाइस होती है ये आपका सर्वर होता है। ये क्या होता है आपका सर्वर। अब ये कह रहा है कि अगर कोई एक कंप्यूटर यहाँ पे फेल हो जाए मान लो, तो क्या पूरे नेटवर्क पे या पूरा नेटवर्क यहाँ पे फेल हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी ये डिवाइस, ये डिवाइस, ये डिवाइस अभी भी कनेक्टेड है सर्वर वाली डिवाइस से, तो ये तीनों अभी भी काम करेगी। तो यहाँ पे इंटायर नेटवर्क फेल नहीं होगा, तो मतलब कि ये आंसर नहीं होगा। ओनली सर्वर विल वर्क, तो यहाँ पे सर्वर के साथ में और भी तो डिवाइस है, सारी की सारी यहाँ पे काम कर रही है इस वाली डिवाइस को छोड़कर। ओनली 5 नोड विल बी अफेक्टेड, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आपका आंसर ना तो ये है, ना ये है, ना ही ये है, तो बचा क्या? सेकंड वाला, वर्क अनअफेक्टेडली, मतलब कि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नेटवर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ वो डिवाइस अब डिस्कनेक्ट होगी एक टाइप से, वो डिवाइस काम करना बंद कर देगी, रिमेनिंग डिवाइस सारी की सारी काम कर रही है अभी भी। अगर ये सर्वर ही आपका फेल हो जाए, ये सर्वर ही फेल, सेंटर वाली डिवाइस ही फेल होगी, फिर पूरा नेटवर्क हैंग हो जाएगा, पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देगा। नेक्स्ट है इन टोपोलॉजी इफ द सर्वर इज नॉट वर्किंग द इंटायर नेटवर्क डज नॉट वर्क। तो ये अभी मैंने बताया आपका स्टार टोपोलॉजी, स्टार के अंदर यही तो एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर सेंटर वाली डिवाइस खराब होगी जो कि सर्वर है, फिर तो पूरा नेटवर्क ही उड़ जाएगा आपका। अगर सर्वर ही गया तो पूरा नेटवर्क ही फेल हो गया आपका। तो स्टार टोपोलॉजी में होता है सर्वर नॉट वर्किंग, इंटायर नेटवर्क डज नॉट वर्क।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस फिल्टर्स द डाटा बिफोर फॉरवर्डिंग इट? स्विच, रिपीटर, गेटवे या इथरनेट कार्ड? तो यहाँ पे स्विच होता है आपका। स्विच क्या करता है? फिल्टर करता है डाटा को बिफोर फॉरवर्डिंग। अब ये आपके 15 क्वेश्चन थे जो दोनों कंप्यूटर साइंस और आईपी के लिए कंपलसरी है। अब यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है कंप्यूटर साइंस का। तो यहाँ पे आपके पास में 35 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 25 क्वेश्चन। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट इनसाइड द ब्लॉक आर ऑलवेज एग्जीक्यूटेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर एन एक्सेप्शन अकर इन द ब्लॉक और नॉट, व्हाट विल बी द अप्रोप्रिएट क्लोज इन अबोव स्टेटमेंट? तो यहाँ पे फाइनली आएगा या एक्सेप्ट ब्लॉक आएगा, या एक्सेप्ट या फाइनली या ट्राई या फाइनली। तो ये कह रहा है कि इस ब्लॉक के अंदर, फर्स्ट वाले ब्लॉक, यहाँ पे कोई भी ब्लॉक आए तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट होती है वो ऑलवेज एग्जीक्यूट होती है, चाहे आपका एक्सेप्शन अक्कर हो या ना हो। तो ऐसा कौन सा ब्लॉक होता है जिसमें ऑलवेज अक्कर होती है? तो वो आपका होता है फाइनली ब्लॉक। उस ब्लॉक का नाम है फाइनली। तो इस ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट आप मेंशन करते हो ऑलवेज एग्जीक्यूट होती है, तो यहाँ पे आएगा फाइनली। तो फाइनली आ जाएगा यहाँ पे। वेदर एन एक्सेप्शन अक्कर इन द, क्योंकि एक्सेप्शन कहां पे अक्कर हो सकता है? ट्राई के अंदर। हम ट्राई से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ट्राई के अंदर चाहे एक्सेप्शन अक्कर हो या ना हो, तो यहाँ पे फाइनली और ट्राई मतलब थर्ड वाला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फाइल मोड इन द फॉलोइंग इज इनवैलिड फॉर ए टेक्स्ट फाइल? तो टेक्स्ट फाइल के लिए इनवैलिड कौन सा है? तो टेक्स्ट फाइल के लिए इनवैलिड है ए बी मोड, क्योंकि ये बाइनरी फाइल में यूज होता है, तो यहाँ पे यूज ही नहीं होता ये। टेक्स्ट फाइल में आपका अपेंड, राइट और रीड। विच ऑफसेट ऑफ द सीक मेथड इन द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड? तो 0 फॉर बिगिनिंग ऑफ द फाइल सही है। 1 मिडल पोजीशन ऑफ द फाइल, ये आपका गलत है। मिडल पोजीशन का कोई भी ऑफसेट होता ही नहीं है। 2 फॉर एंड ऑफ द फाइल, 1 फॉर करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर। तो यहाँ पे आंसर साफ साफ दिखाई दे रहा है सेकंड वाला। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्विस दैट डज द मैपिंग बिटवीन डोमेन नेम एंड आईपी एड्रेस? तो यहाँ पे डोमेन नेम और आईपी एड्रेस में जो मैपिंग के लिए यूज होती है सर्विस, उसका नाम है डोमेन नेम सिस्टम। अब डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? जैसे आप गूगल में कुछ भी वेबसाइट का यूआरएल जो टाइप करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया www.facebook.com, facebook.com। अब ये क्या करेगा? ये एक डोमेन नेम है जो मैप करता है आईपी एड्रेस पर, आईपी एड्रेस। यहाँ पे इस डोमेन नेम के कोरस्पोंडेंस एक आईपी एड्रेस जनरेट होता है। तो इसमें जो मैपिंग होती है वो काम करता है डोमेन नेम सिस्टम, क्योंकि आप सभी वेबसाइट्स के आईपी एड्रेस याद नहीं कर सकते। बहुत सारी वेबसाइट है, किस किस के आईपी एड्रेस को याद करोगे? क्योंकि यहाँ पे अगर आपको लिखना हो तो आप आईपी एड्रेस थोड़ी मेंशन करोगे ऊपर, क्योंकि आईपी एड्रेस अगर मेंशन करने लग गए तो ये एक नंबर होते हैं और नंबर आप याद नहीं कर सकते। कितने नंबर याद कर लोगे? इसलिए यहाँ पे डोमेन नेम बनाया गया ताकि डोमेन नेम याद करना आसान हो। और उस डोमेन नेम की मैपिंग कौन करता है? यहाँ पे डोमेन नेम सिस्टम। किसमें? आईपी एड्रेस में। तो वो ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस उसके कोरस्पोंडेंस जनरेट हो जाएगा, फिर वहां से सर्वर से वो वेबसाइट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट है, विच टर्म इज यूज टू ऐड एन एलिमेंट इनटू ए स्टैग? तो ऐड करने के लिए पुश होता है, तो यहाँ पे आंसर 1 हो जाएगा। डिलीट करने के लिए पॉप होता है। ये क्या होता है? डिलीट करने के लिए। तो ये बड़े ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं सीयूटी में। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे मैच ही करना आपको। स्टैग जो होता है, तो स्टैग के अंदर हम क्या करते हैं? स्टैग, तो इसका एक एंड है फिक्स होता है, यहाँ पे एक एंड ओपन होता है। तो यहाँ से हम इंसर्ट करते रहेंगे। तो यहाँ पे जो एलिमेंट फर्स्ट आएगा
जो सबसे पहले आया वो सबसे बाद में निकलेगा, फर्स्ट इन लास्ट आउट ये कह सकते हो, फर्स्ट इन लास्ट आउट। एक तो ये होता है आपका स्टैग, हम बात कर रहे हैं स्टैग की। या फिर कह सकते हो जो सबसे लास्ट में आया, जो सबसे लास्ट में आया, लास्ट इन, और वो सबसे पहले निकलेगा, फर्स्ट आउट। तो आपका जो स्टैग होता है वो फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो यहाँ पे देख लो जो स्टैग है वो आपका फोर्थ वाले से मैच हो रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ए का 4, तो ए का 4 यहाँ पे दो ऑप्शन में है, तो मतलब ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। अब हम बात करें क्यू की, तो क्यू आपका 1 है, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्यू के अंदर दोनों एंड आपके ओपन होते हैं, दोनों एंड क्या होते हैं, ओपन। आप मूवी टिकट लेने के लिए लाइन में लगते हो, क्यू में लगते हो वहां पे, तो ये जो क्यू होती है आपकी वो क्या होती है, आप यहाँ से इंसर्ट करते रहते हो, मतलब यहाँ से पीछे से लाइन में लगते रहते हो और यहाँ से लाइन आपकी निकलती रहती है एक एक करते हुए। तो आपका होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, सॉरी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले आया है वही तो पहले बाहर निकलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो डी का आपका 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो डी का 1 देख लो कहाँ पे है, फर्स्ट वाले में है, तो ये भी आंसर नहीं है, आपका आंसर है फर्स्ट वाला। और जो ट्री होता है ये आपका नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है, एंड ऑफ फाइल आपका एक्सेप्शन है, तो आंसर आ गया फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर इंसर्टिंग इनटू ए फुल क्यू। अगर आपका क्यू यहाँ पे फुल है, इसमें जगह नहीं बची है, तो इसको बोलते हैं ओवरफ्लो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्यू फुल है और आप जबरदस्ती वहां पे इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ओवरफ्लो हो गया आपका। नेक्स्ट है इंसर्शन और डिलीशन इन ए क्यू टेक्स प्लेस रिस्पेक्टिवली एट विच एंड, फ्रंट, रियर, मिडल, सेकंड एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड, सेकंड एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, बी एंड ए एंड बी। तो अगर हम क्यू की बात करें, फिर से वही चीज है, क्यू, तो आप जब भी कोई क्यू बनाते हो, चाहे हम मूवी टिकट की बात करें, तो आप इंसर्ट यहां से करोगे और यहां से आप बाहर निकलोगे, मतलब डिलीशन, ये आपका डिलीशन है और ये आपका इंसर्शन है यहाँ पे। तो ये आपका रियर एंड है, ये क्या आपका रियर, और ये क्या है फ्रंट। फ्रंट से हम डिलीट करते हैं और रियर से क्या करते हैं, इंसर्ट। तो यहाँ पे इंसर्शन कह रहा है, तो इंसर्शन होगा आपका रियर से, तो आपका बी वाला, और डिलीशन होगा फ्रंट से, तो बी एंड ए, बी एंड ए आंसर आ गया। नेक्स्ट है फॉर बेस्ट केस लीनियर सर्च, सर्च द होल लिस्ट, हाफ ऑफ द लिस्ट, जस्ट वन एलिमेंट इन द लिस्ट, या 1/4 ऑफ द लिस्ट। तो बेस्ट केस का मतलब है लीनियर सर्च में जब भी कोई एलिमेंट आप सर्च कर रहे हो वो आपको फर्स्ट वाले एलिमेंट पे ही मिल जाए। आपके पास यहाँ पे 10 से 12 एलिमेंट है और जिस एलिमेंट की आप तलाश कर रहे हो वो फर्स्ट वाली पोजीशन पे ही मिल गया आपको, फर्स्ट वाले एलिमेंट में ही अगर मिल गया तो वो बेस्ट केस ही तो हुआ कि आपने सर्चिंग स्टार्ट करी और फर्स्ट वाली पोजीशन पे ही वो एलिमेंट मिल गया, तो ये बेस्ट केस हो गया। जस्ट वन एलिमेंट इन द लिस्ट, एक टाइप से जस्ट वन एलिमेंट इन द लिस्ट। तो अगर उस लिस्ट में एक ही एलिमेंट है और वही आपको सर्च करना है तो वो बेस्ट केस हो गया। या फिर ऐसे कह सकते हो कि आपका जो पहला एलिमेंट है वही आपको सर्च करना है और पहली ही पोजीशन पे मिल गया वो, तो आपका क्या हो जाएगा, बेस्ट केस हो जाएगा लीनियर सर्च में। और वर्स्ट केस क्या होता है, अगर हम वर्स्ट केस की बात करें, वर्स्ट केस सबसे लास्ट वाला एलिमेंट आपको मिला, जिसकी आप तलाश कर रहे हो वो सबसे लास्ट में मिला, ये वर्स्ट केस हो गया। और एवरेज केस इन बिटवीन होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, when two element map to the same slot in hash table it is called as hashing। तो ये तो गलत है। हैशिंग क्या होता है, जब एक एलिमेंट एक स्लॉट में मैप करता है, हर एक एलिमेंट के लिए एक स्लॉट है वहां पे, तो उसको हैशिंग बोला जाता है। इंडेक्सिंग कह लो या हैशिंग हो। लीनियर सर्च टेक्स ए सॉर्टेड लिस्ट एंड डिवाइड इट इन द मिडल, ये भी गलत है। लीनियर सर्च सॉर्टेड लिस्ट एक्सेप्ट नहीं करता, यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है कि आपकी जो लिस्ट है वो पहले से सॉर्टेड हो, तो ये भी गलत है।
मॉड्यूलो डिवीजन मेथड इज हैशिंग मेथड, ये आपका करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि हैशिंग में एक मेथड यूज होता है मॉड्यूलो डिवीजन, तो ये इसका मेथड है। ट्रैवर्सिंग स्पेसिफाई वेदर की इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नोट, ये आपका गलत है। ट्रैवर्सिंग का मतलब ये नहीं है कि वो की प्रेजेंट है कि नहीं है। ट्रैवर्सिंग का मतलब है हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करना, जितने भी एलिमेंट है हर किसी के पास में जाना, ट्रैवर्सिंग होता है। वहां पे वो एलिमेंट नहीं बता रहा कि प्रेजेंट है कि नहीं है लिस्ट में, तो ये आपका गलत है। बाइनरी सर्च टेक्स ए सॉर्टेड और ऑर्डर लिस्ट एंड डिवाइड इन द मिडल, तो ये आपका करेक्ट है। बाइनरी सर्च जो होता है ये सॉर्टेड लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट को ही लेता है और उसी को डिवाइड करता है मिडल में फिर। तो आपका यहाँ पे दो स्टेटमेंट ट्रू आया, एक तो सी और एक आपका ई, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, सी और ई। करेक्ट आंसर बताना है, इन चारों पांचों में से आपको ट्रू बताना है। नेक्स्ट है द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज नोन एज, तो फर्स्ट पेज को बोलते हैं होम पेज। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, किसी भी वेबसाइट के फर्स्ट पेज को बोला जाता है होम पेज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्स्ट फाइल विच इज ट्रांसफर्ड बाय द वेबसाइट टू द ब्राउजर व्हेन इट इज ब्राउज्ड, वेब पेज, कुकीज, एड-ऑन्स या प्लगइन। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका कुकीज। तो कुकीज वो टेक्स्ट फाइल होती है जो कि ट्रांसफर की जाती है बाय द वेबसाइट टू द ब्राउजर व्हेन इट इज ब्राउज्ड। नेक्स्ट आपका मैच द फॉलोइंग लिस्ट, मैन, इथरनेट, राउटर, रिपीटर। तो मैन क्या होता है आपका, मैन होता है इट कवर्स ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच एज टाउन और सिटी, तो फोर्थ से मैच कर गया। अब ए का फोर्थ देख लो, यहाँ पे तीनों में है, तो ये वाला आंसर नहीं है। अब अगर हम बात करें रिपीटर की, तो रिपीटर को इट रीजनरेट द रिसीव वीक सिग्नल, तो यहाँ पे डी का है सेकंड, तो यहाँ पे डी का सेकंड देखो कहाँ पे है, यहाँ और यहाँ, तो मतलब ये वाला ऑप्शन गया। अब एथरनेट क्या करता है, इथरनेट क्या करता है, सेट ऑफ रूल्स है दैट गवर्न फंक्शनिंग ऑफ लैन, तो बी का थर्ड देखो यहाँ पे यहाँ वाले में है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। और राउटर क्या करता है, इट रिसीव द इंफॉर्मेशन, एग्जामिन इट एंड ट्रांसफर इट टू अदर नेटवर्क। नेक्स्ट है बिफोर द यूसेज ऑफ टेबल कमांड टू ऐड ए प्राइमरी की वन नीड टू मेक श्योर दैट द फील्ड इज, तो अगर आपको प्राइमरी की ऐड करनी हो किसी भी टेबल में तो हम कमांड यूज करते हैं ऑल्टर, और यहाँ पे प्राइमरी की ऐड करने से पहले मेक श्योर करते हैं कि जिस भी फील्ड को, जिस भी एट्रीब्यूट को हम प्राइमरी की यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो आपकी नल नहीं होनी चाहिए, नॉट नल। तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑल्टर और नॉट नल। Before the usage of alter table command to add a primary key, one needs to make sure that the field is not null, क्योंकि प्राइमरी की नल नहीं हो सकती आपकी किसी भी हाल में। नेक्स्ट है विच क्लोज अमंग द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड अलोंग विद एग्रीगेट फंक्शन, तो एग्रीगेट फंक्शन के साथ में सिलेक्ट, ग्रुप बाय, वेयर या बोथ सिलेक्ट एंड ग्रुप बाय, तो आप एग्रीगेट फंक्शन के साथ में ग्रुप बाय भी यूज कर सकते हो और सेलेक्ट भी यूज कर सकते हो, तो आंसर फोर्थ वाला आ जाएगा, सेलेक्ट और ग्रुप बाय। नेक्स्ट यहाँ पे एक टेबल गिवन है एम्प्लॉय नाम की, एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, सैलरी, बोनस, डिपार्टमेंट आईडी, ये एट्रीब्यूट है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द एसक्यूएल क्वेरी बेस्ड ऑन द अबव एम्प्लॉय टेबल, सेलेक्ट काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर बोनस इज नल, तो आपको काउंट करना है फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर बोनस इज नल। बोनस इज नल का मतलब यहाँ पे बोनस वाले एट्रीब्यूट में नल देखो कहाँ कहाँ है, 1 2 3, तो सिर्फ इसी को काउंट करना है। तो यहाँ पे काउंट आपका 1 2 और 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 3, तो ये आपका आंसर हो गया सेकंड वाला। सिंपल था, टेबल में ही आपको काउंट फंक्शन अप्लाई करना है और वेयर बोनस इज नल, तो कंडीशन आपके सामने है जो बोनस है वो नल हो, यहाँ पे 3 ही वैल्यू है, तो 3 आ जाएगा आपका आंसर। अब सेम टेबल है आपकी, सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, अब ये एग्रीगेट फंक्शन यूज हुआ एवरेज, वेयर ई नेम लाइक, तो अब यहाँ पे कंडीशन है ई नेम,
तो ई नेम लाइक मतलब कि यहाँ पे वाइल्ड कार्ड यूज किया है ये वाला। अब इसके बाद में कहने की बात है आन्या से पहले यहाँ पे एक ही करेक्टर आए, आन्या से पहले एक ही करेक्टर आए, ऐसे नाम आपको पहले सर्च करने हैं इसमें। तो इस टेबल में देखो लास्ट में आन्या एक तो यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, और इस आन्या से पहले एक ही करेक्टर आपका यूज हो रहा है, सान्या और तान्या। तो मतलब कि ये दो वैल्यू है आपके पास, ये दो वैल्यू है आपके सामने। अब इनकी एवरेज सैलरी निकालनी है, तो सैलरी वाला कॉलम ये रहा, इसकी सैलरी 48 है, इसकी सैलरी 50,000 है, तो एवरेज यहाँ पे समझ आ रहा है 49 हो गया, तो आंसर आ जाएगा थर्ड वाला एवरेज सैलरी। तो आपको इस कंडीशन के बेस पे चेक करनी है एवरेज सैलरी। तो एवरेज निकालोगे 48 और 50,000 का, तो आपको 49 आ जाएगा, आंसर हो गया 49। नेक्स्ट है सेम टेबल है, सिलेक्ट सम बोनस, तो बोनस का सम करना है फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम। अब ई नेम में यहाँ पे दो कंडीशन है, परसेंटेज ए, तो वाइल्ड कार्ड आपका परसेंटेज यूज हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने भी करेक्टर आ सकते हैं बट एंड में ए आएगा। तो नाम के एंड में ए कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, एक तो ये रहा आपका, एक ये रहा, और एक ये और ये और ये। अब यहाँ पे एक और कंडीशन है कि सैलरी आपकी ग्रेटर देन 45,000 होनी चाहिए, तो यहाँ पे सैलरी 45,000 से ज़्यादा कौन कौन सी है, एक तो ये है और ये 45,000 से ज़्यादा है और ये वाली। तो अब आपको ये वाले ही सिलेक्ट करने हैं, एक तो कृतिका और इसके क्रॉसपोंडेंस सान्या और इसके क्रॉसपोंडेंस आपको तान्या, तो तीन नाम आपके सिलेक्ट होंगे। अब इनका जो बोनस है उसका सम, तीनों का बोनस का सम मतलब 123 और 695 और लास्ट में 467 जोड़ लो, 5 3 8 7 15, 9 2 11, 6 17 और 1 18, 6 4 10 11 और 1 12, 1285। तो आंसर आ गया आपका 1285। नेक्स्ट फिर से सेम टेबल है, सिलेक्ट मिनिमम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी D01। मिनिमम निकालना है, डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू D01, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी वाला एट्रीब्यूट ये रहा D01, ये रही आपकी D01। अब यहाँ पे इनके क्रॉसपोंडेंस आपकी जो सैलरी है ये 60,000 है, ये 45 है, तो ये 15 है, तो मिनिमम कौन सी है 15 है, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो आंसर हो गया 15,000। बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट है फिर से सेम टेबल आपकी, सेलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर बोनस इज नॉट नल। तो यहाँ पे अब मैक्स निकालना है आपको सैलरी का, बट कंडीशन क्या है, बोनस इज नॉट नल, तो मतलब कि नल नहीं होना चाहिए बोनस। तो आपकी ये तीन कॉलम तो यहीं पे कैंसिल होते हैं जहाँ पे नल है, ये नहीं लेने आपको, तीन रो आपकी कैंसिल हो चुकी है। और डिपार्टमेंट आईडी जो है वो इनका मतलब D01 और D02 होनी चाहिए बस, डिपार्टमेंट आईडी D01, ये D01, बट नॉट नल है तो ये वाली तो सिलेक्ट नहीं होगी ना। फिर दूसरा कह रहा है D02 होनी चाहिए, तो ये वाली और D02 ये वाली। तो यहाँ पे अब आपका जो डाटा सिलेक्ट होगा आपके सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब यहाँ पे इनकी सैलरी का मैक्स निकालना है, तो ये 10,000 है, ये 60,000 है, ये आपका 45 है, तो ये 48 है, तो यहाँ पे मैक्स आ रहा आपका 60,000, तो आंसर आ जाएगा थर्ड वाला। सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। नेक्स्ट आपका डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड अदर सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ सम सिचुएशन और वेरिएबल्स। Structure and unstructure are two types of data. Data storage is the process of storing the data on storage device so that data can be retrieved later. There are various data pre-processing cycle. Store, retrieve, classify and update is a pre-processing step.
RDBMS can be used to remove the certain limitation in processing the file. Based on the above paragraph, answer the following. तो फर्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रक्चर डाटा। तो आपको इस पैराग्राफ के बेस पे यहाँ पे आंसर देना है। तो जो इस पैराग्राफ में मैच कर रहा है उसी से मिलता जुलता आंसर देना आपको। अब इस पैराग्राफ से बाहर नहीं जाना है, जो यहाँ पे कह दिया वो कह दिया बस इसने। तो विच इज नॉट ए स्ट्रक्चर डाटा टाइप, तो स्ट्रक्चर डाटा टाइप कौन सा नहीं होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर डाटा टाइप की बात करें तो जहाँ पे आपके रो एंड कॉलम हो, रो और कॉलम्स हो, मतलब कि एक स्ट्रक्चर वे में डाटा स्टोर है, एक पैटर्न में, एक सीक्वेंस में डाटा वहाँ पे स्टोर है, उसका एक स्ट्रक्चर वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हो, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर डाटा टाइप। जहाँ पे कॉलम बने हैं, कॉलम का नाम है, एट्रीब्यूट है, तो इस टाइप के डाटा को बोला गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका टेबुलर डाटा, तो ये तो टेबल की फॉर्मेट में है, तो ये तो सही आपका स्ट्रक्चर डाटा टाइप होता है। आपको नोट बताना है। स्प्रेडशीट, तो इसमें तो स्प्रेडशीट है, रो एंड कॉलम है। मल्टीमीडिया कंटेंट, तो अगर मल्टीमीडिया कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई रो एंड कॉलम नहीं है, कोई भी यहाँ पे पैटर्न नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो फाइल हो सकती है वो आपकी टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है टाइप से, आपकी ऑडियो फाइल भी हो सकती है, आपकी वीडियो फाइल भी हो सकती है, यहाँ पे इमेज भी हो सकती है। तो इस टाइप के डाटा को मल्टीमीडिया कंटेंट बोला गया, जो कि एक स्ट्रक्चर डाटा टाइप नहीं है। तो इसका आंसर थर्ड वाला आ जाएगा। इन्वेंट्री ऑफ किचन की बात करें तो यहाँ पे जो भी आपका अरेंजमेंट होता है वो एक टाइप से मैनर वे में होता है। मैनर मतलब वहाँ पे एक पैटर्न या सीक्वेंस होता है, वहाँ पे हर चीज़ अरेंज होती है। तो इसलिए इन्वेंट्री ऑफ किचन एक स्ट्रक्चर डाटा टाइप में कंसिडर होता है, बट मल्टीमीडिया कंटेंट आपका नहीं होता है यहाँ पे स्ट्रक्चर डाटा टाइप में। नेक्स्ट सेम पैराग्राफ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। तो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, कोई रो एंड कॉलम नहीं है, आपका जो डाटा है वो बिखरा हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या रो है, क्या कॉलम है, क्या एट्रीब्यूट है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, अनस्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे, तो नोट बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपका जो वेब पेज होता है, तो वेब पेज में डाटा आपका बिखरा होता है, कहीं पे इमेज है, कहीं पे ऑडियो है, कहीं वीडियो फाइल है, तो इस तरह से ये आपका अनस्ट्रक्चर होता है। ये तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, अब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका जो डाटा है वो रो एंड कॉलम की फॉर्मेट में नहीं है यहाँ पे, तो ये भी आपका अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। ऑडियो वीडियो फाइल, ये भी आपका अनस्ट्रक्चर्ड डाटा टाइप होता है, अभी हमने डिस्कस किया है। तो बैंक कस्टमर डिटेल, ये आपका स्ट्रक्चर्ड डाटा टाइप होता है, अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होता। तो आंसर फोर्थ आ जाएगा, क्योंकि बैंक कस्टमर डिटेल तो वहां पे टेबल की फॉर्मेट में डाटा स्टोर होता है, टेबल की फॉर्मेट में रहता है डाटा, तो ये तो स्ट्रक्चर्ड डाटा टाइप हो गया। तो आंसर हो गया फोर्थ वाला। नेक्स्ट है सेम पैराग्राफ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाटा स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, बहुत ही आसान है, सीपीयू। सीपीयू डाटा को स्टोर करने के लिए यूज नहीं होता है, क्योंकि मेमोरी यूज होती है वहां पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्री प्रोसेसिंग स्टेप इन प्रोक्योरिंग द डाटा। तो यहाँ पे इसी पैराग्राफ में आपके सामने स्टोर है, रिट्रीव है, क्लासीफाई है, अपडेट है, ये प्री प्रोसेसिंग स्टेप है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेप नहीं है? सर्च वाला, क्योंकि स्टोर भी है उसमें, रिट्रीव भी है, अपडेट भी है, तीनों है आपके पैराग्राफ में, स्टोर, रिट्रीव, अपडेट, क्लासीफाई, बट यहाँ पे सर्च नहीं है। तो नोट बताना है प्री प्रोसेसिंग स्टेप कौन सा नहीं है? सर्च। नेक्स्ट सेम पैराग्राफ है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर मेथड कैन बी यूज्ड टू स्टोर एंड रिट्रीव द डाटा। तो यहाँ पे लास्ट वाली लाइन में RDBMS यूज किया इसने, कैन बी यूज टू रिमूव द सर्टेन लिमिटेशन इन प्रोसेसिंग द फाइल। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा, पाइथन या DBMS लाइक MySQL। डाटा को स्टोर और रिट्रीव करने के लिए यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर, तो आपका फर्स्ट वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नया क्वेश्चन है ये, अब उस पैराग्राफ के बेस पे नहीं है। दिस एक्सेप्शन अकर्स व्हेनेवर ए लोकल और ग्लोबल वेरिएबल नेम इज नॉट डिफाइन। अगर आप लोकल या ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन नहीं करोगे तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन अक्कर होता है, जो कि होता है नेम एरर। तो पाइथन नेम एरर डिस्प्ले करेगा वहां पे एक्सेप्शन, अगर आप लोकल या ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन नहीं करते हो अपने पाइथन प्रोग्राम में। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग।
तो फिर से यहाँ पे अगर आप बात करो स्टैग या क्यू, तो इसमें से कम 3 या 4 क्वेश्चन आपके आ चुके हैं एग्जाम में, सिंपल आए हैं। तो इंसर्शन इन ए क्यू, तो मैंने अभी आपको बताया था जब क्यू होती है तो क्यू में इंसर्ट कहाँ से होता है, ये आपका यहाँ से डिलीशन होता है, डिलीशन यहाँ से होता है मतलब फ्रंट से, और इंसर्शन आपका रियर से होता है यहाँ पे। तो यहीं पे समझ आ रहा है इंसर्शन इन ए क्यू एट रियर, तो इस ए का थर्ड हो जाएगा। तो ए का थर्ड देख लो इसमें, ए का थर्ड, तो आपका ये आंसर दोनों नहीं हो सकते। डिलीशन इन ए क्यू, तो डिलीशन होता है फ्रंट से, तो मतलब बी का वन, बी का वन इसी वाले में आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो गया। टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे फोर्थ वाला आंसर। डिलीशन ऑपरेशन, तो डिलीशन को बोलते हैं डी क्यू, इंसर्शन को बोलते हैं एन क्यू, तो बात एक ही है, आपका आंसर आ चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट है इन सर्चिंग by hashing we have size of the hash table and the size of list, then the size of hash table is always smaller than size of the list, गलत। size of hash table always equal to size of the list, गलत। size of the list is always greater than the size of hash table, गलत। size of the hash table can be greater than the size of the list, करेक्ट। तो ये आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है फॉर हैश टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग आरडीबीएमएस, तो आरडीबीएमएस क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है टेबल में। तो ए का थ्री, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपके सामने है, ए का 3, तो यही आंसर हो जाएगा। प्राइमरी की क्या होता है आपका, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, तो बी का 1, तो यहाँ पे बी का 1। टपल इज ए कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यू, तो यहाँ पे सी का 2। डाटाबेस स्कीमा एंड कंस्ट्रेंट, डाटाबेस कैटालॉग, तो आंसर आपका सेकंड। तो फर्स्ट वाले से ही पता चल गया यहाँ पे आंसर जो होने वाला है वो सेकंड होगा आपका। नेक्स्ट है इवेल्युएट द फॉलोइंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन एंड फाइंड द करेक्ट वैल्यू इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को कैसे सोल्व किया जाता है, यूजिंग स्टैग। तो आपके पास में एक स्टैग है, अब सबसे पहले 50 आया, तो 50 आप स्टैग में क्या कर दोगे, पुश कर दोगे। फिर नेक्स्ट आपका 60 है, ये भी हम पुश कर देंगे। नेक्स्ट आपका ऑपरेटर यूज हो रहा है यहाँ पे प्लस, तो हम क्या करेंगे, दोनों टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉप करेंगे, यहाँ पे दोनों को पॉप करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 50 प्लस 60 आपका कितना आ जाएगा, 110। अब इन दोनों को पॉप करने के बाद यहाँ पे जो सम आया 110, ये हम पुश कर देंगे स्टैग में, तो यहाँ पे 110 आ गया। नेक्स्ट आपका 20 आ रहा है, तो 20 यहाँ पे पुश हो जाएगा। 10 आया, ये भी आपका स्टैग में पुश हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये 10 है। अब नेक्स्ट आया माइनस, तो माइनस आता है तो हम टॉप वाले एलिमेंट को निकाल लेते हैं, 10 और 20 को। अब 20 में से 10 आपका माइनस हो जाएगा, जो कि आ गया 10। अब ये 10 जो आया है ये आपका पुश हो जाएगा यहाँ पे, तो पहले वाले एलिमेंट निकल चुके हैं। टॉप में कौन है, 10। अब यहाँ पे लास्ट आया आपका ऑपरेटर मल्टीप्लाई, तो अब टॉप मोस्ट 2 एलिमेंट आपके 10 और 110, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आ जाएगा आपका 1100। तो आंसर यहाँ पे 1100। तो ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन भी आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ स्वैप्स मेड इन पास 1 फॉर द फॉलोइंग लिस्ट यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। यहाँ पे एक लिस्ट गिवन है, अब इसका पास 1 आपको परफॉर्म करना है, पास 1। तो पास 1 में क्या करना है आपको, यहाँ पे इसका जो सेकंड एलिमेंट है, इस सेकंड एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से कंपेयर किया जाता है, इसके इस वाले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। अगर ये 8 आपका यहाँ से स्मॉलर है, 8 आपका इस वाले से स्मॉल है, तो फर्स्ट पास में यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 9 स्वैप हो गया एलिमेंट। अब इसके बाद वाले एज इट इज रहेंगे आपके, इसके बाद वाले एज इट इज। तो ये पास 1 है, यहाँ पे ये एलिमेंट क्या हुए हैं, स्वैप हुए हैं। तो नंबर ऑफ स्वैप कितने बनाए, 1, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। यही पूछ रहा है इंसर्शन सॉर्ट में फर्स्ट पास में कितने स्वैप यहाँ पे परफॉर्म हुए हैं। तो हम सेकंड एलिमेंट से ही स्टार्ट करते हैं ऑलवेज।
इस तरह से थर्ड एलिमेंट नेक्स्ट वाले पास में, फिर आपका फोर्थ एलिमेंट नेक्स्ट वाले पास में। तो इस तरह से एक एक एलिमेंट लेते जाएंगे हर एक पास में। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ द लिस्ट आफ्टर पास 2 यूजिंग बबल सॉर्ट। तो यहाँ पे आफ्टर पास 2 आपको बताना है ये जो लिस्ट है वो इन चारों में से कौन सी बन जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम बबल सॉर्ट की बात करें पास 1 की, पास 1, तो यहाँ पे आपके सामने लिस्ट है 8 7 13 1 -9 और आपकी 4। तो यहाँ पे फर्स्ट 2 एलिमेंट पहले कंपेयर करेंगे। तो 8 ग्रेटर देन 7 है तो आपका यहाँ पे स्वैप हो जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा, ये एज इट इज रहेंगे। 13 1 ये -9 और ये आपका 4। अब पास 1 आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, कंटिन्यू रहेगा। अब नेक्स्ट वाले 2 एलिमेंट को कंपेयर करेगा। अब ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे है क्योंकि 8 लेस देन 13 है, कोई स्वैपिंग नहीं होने वाली। तो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा आपका, ये आपका 8, ये आपका 13, ये 1, ये -9, ये आपका 4। अब नेक्स्ट वाले 2 एलिमेंट कंपेयर होंगे। तो इस तरह से बबल बनाते रहते हैं, 2 एलिमेंट कंपेयर होते रहते हैं। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे तो 8 है। अब इसमें 1 क्योंकि 13 क्या ग्रेटर देन 1 है तो 1 स्वैप हो जाएगा और यहाँ 13 आ जाएगा। अब ये -9 है और ये आपका 4 है। अब नेक्स्ट वाले 2 एलिमेंट कंपेयर होंगे। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है। अब -9 और 13, तो यहाँ पे 13 फिर से ग्रेटर देन है तो यहाँ पे -9 आ जाएगा और ये 13 हो जाएगा आपका, और ये आपका 4। अब लास्ट में ये आपके कंपेयर होंगे। तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1, यहाँ पे -9 और यहाँ 4 आ जाएगा और 13। तो इसका मतलब पास 1 में क्या हुआ, पास 1 में जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट था जो 13 था वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गया है सॉर्टिंग में, सबसे लास्ट में पहुंच गया, सबसे लास्ट में पहुंच चुका है पास 1 में। अब पास 2 में क्या करेंगे। तो अब आपके सामने ये लिस्ट है, तो पास 2 यहाँ पे स्टार्ट कर दो। सेम चीज करनी है, पहले 2 एलिमेंट ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे है तो कोई भी स्वैप नहीं होगा इसमें। 7 इज लेस देन 8, ये 1 है, ये -9 है, ये आपका 4 है, ये आपका 13 है। सेकंड अब ये कंपेयर होंगे फिर। तो यहाँ पे 8 ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे स्वैपिंग हो जाएगी, ए 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, ये आपका -9, ये आपका 4, ये आपका 13। नेक्स्ट अब ये कंपेयर हो जाएंगे, -9 और 8, तो 8 ग्रेटर देन है तो यहाँ पे फिर स्वैपिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे -9 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये आपका 4, ये आपका 13। नेक्स्ट अब ये कंपेयर हो जाएंगे। अब इसमें 8 ग्रेटर देन है तो फिर से स्वैपिंग हो जाएगी आपकी, ये -9 है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा और ये आपका 13। नेक्स्ट टाइम अब ये कंपेयर होंगे बट 8 इज लेस देन 13, तो यहाँ पे अब स्वैपिंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे 8 जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट था वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गया इस वाले पास में। देखो तो आपकी ये लिस्ट आएगी, यही तो पूछ रहा है आफ्टर पास 2, तो ये लिस्ट है 7 1 -9 4 8 13। तो आपका आंसर हो जाएगा ये सेकंड वाला, 7 1 -9 4 8 13। तो ये होता है बबल सॉर्ट। तो इस तरह से आप पास 3 में नेक्स्ट अब फिर से 2 एलिमेंट को कंपेयर करते रहो। इस तरह से हर एक पास में जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है टू सॉर्ट ए लिस्ट हैविंग एन एलिमेंट द सिलेक्शन सॉर्ट्स मेक्स नंबर ऑफ पास थ्रू द लिस्ट। तो यहाँ पे अगर हम सिलेक्शन सॉर्ट की बात करें तो कितने एलिमेंट है उसमें, जैसे मान लो 10 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट को अगर सॉर्ट करना हो तो नंबर ऑफ पासिस चाहिए आपको 9 पासिस रिक्वायर, 9 पास परफॉर्म करने होंगे। ऐसे ही अगर आपके पास में n एलिमेंट हो तो यहाँ पे n-1 पास रिक्वायर्ड, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा n-1।